बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की एक कहानी कंचा उसके बारे में चर्चा करेंगे। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मज़ा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूँ वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी, कौवे और सियार की। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा बच्चा है जिसका नाम अप्पू है और वह कल्पना की दुनिया में ही जीता है और उसने अपने आसपास एक ऐसी दुनिया रच ली है जिसमें वह बड़े मज़े से अपनी ज़िंदगी को बिता रहा है। वह स्कूल जा रहा है और स्कूल जाते वक्त उसके बस्ते में जो जो सामान है, शीशी, पेंसिल आदि, वो सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं, खनक रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान अपनी दुनिया में एक कहानी पर है, कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ। गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 दो 11 हो गया। वह जोर से हंसा, फुद्दू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी ये चीज़ें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। आकृष्ट करने का मतलब खींचा। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। कितने खूबसूरत है। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। वह मन ही मन ये सब बातें अपने मन में सोच रहा है और सोचते सोचते वह बिल्कुल जार के निकट आ गया। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखरेता मज़े में खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई, लड़के, तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। यहाँ पर वह बच्चा अपनी ख्यालों की दुनिया में इतना खो गया कि उसे लगा कि वो जार के अंदर आ गया है और जार आसमान जितना बड़ा हो गया है और वह उसमें अकेला खेल रहा है। कुछ वर्ष पहले उसकी छोटी बहन की मृत्यु हो जाने के कारण अब वह अकेला ही हर जगह खेलता करता था, तो उसे यह कुछ अलग नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही दुकानदार ने उसे आवाज़ दी, वो अपनी दुनिया में वापस आया और चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहाँ है, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। उसे लग रहा था कि यह बच्चा उसका जार गिरा देगा। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। निषेध का मतलब मना करना। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए? उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ, क्योंकि जार भी कांच का था और कंचे भी कांच के थे।
अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा और स्कूल के लिए चला गया। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर है। रामन अगली बेंच पर है। वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। मात खाना यानी हार जाना। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अप्पू अपनी ख्यालों की दुनिया में रहता है, कल्पना की दुनिया में रहता है। मास्टर जी। उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। सबक यानी पाठ। रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों में भी। अप्पू ने सोचा, रेलगाड़ी? उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की गाड़ी का मतलब? मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए एक खास जगह है। इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। लेकिन अप्पू फिर भी कंचों के बारे में सोच रहा था, और मास्टर जी की जो बातें थी उसे वो समझ नहीं आ रही थी, या यूँ कहिए कि उसकी जो कल्पना थी उसमें मास्टर जी की बातें घुल मिल गई थी। वह सोच रहा था, लोहे का एक बड़ा कांच का जार। क्या कांच का जार लोहे का हो सकता है? लेकिन ये उसकी कल्पना थी। उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जार जब अच्छा होकर आएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में है, क्योंकि वह क्या कर रहा था? वो मास्टर जी की बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा था। मास्टर जी ने एकदम बोला, अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था, क्योंकि वह बता नहीं पा रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। कर्मठ यानी जो बहुत मेहनत करता है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है, इसी में उनकी सफलता है। मास्टर जी ने पूछा, हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था। हाँ हाँ। वह कांपते हुए बोला, कंचा। कंचा? वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी, यानी उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा।
पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी, सम्मिलित यानी सबकी मिलजुल कर हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख नहीं रोक सका। सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है। बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसके बाद हम अगले भाग में इसको देखेंगे कि आगे क्या हुआ।